कितने ऐसे लोगों को जानते, पाखंडियों को, जो हरामखोर चरस पीते थे, जुआ खेलते थे, सट्टे का नंबर बताते थे, शराब पीते थे, भांग पी करके पूरा कमरा जो है धुआं से गूंज उठता था। जब वो मरे ना, खतीबा ने खूंखार को बुलाया गया और उन्होंने अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन भेड़ियों को मौलवियों ने पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, नाज़िशे मिल्लत, मुकद्दर बदलने वाला जिंदा वली मुर्दा वली बोल दिया। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले। पढ़िए, इस्लाम पढ़ने का मजहब है, जिहालत का मजहब नहीं है। सीखिए, इस्लाम ज्ञान का मजहब है, अज्ञानता का धर्म इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने अक्लमंद उसको कहा है जो कुरान समझता हो, और जिस वक्त कुरान समझ में आ जाता है तो दुनिया में बहुत बड़े अक्लमंद कहे जाने वाले लोग भी कुरान की छाओं में पनाह लेने पे मजबूर होते हैं। जिस तरतीब और तवातुर के साथ कुरान की तालीम की इशाअत मक्का व मदीने से हुई थी, अगर बाज़ाब्ता तौर पर उस पर काम किया गया होता तो मैं समझता हूं कि आज दुनिया का 2/3 हिस्सा तो मुसलमान हो ही चुका होता। क्या कहने हैं, बेशक हक है। वैसे भी तकरीबन 2.5 अरब की तादाद मुसलमानों की दुनिया के नक्शे पे बसती है। 2.5 अरब जी, टोटल आबादी इंसानों की, हजरत इंसान की हो, वो 7.5 अरब है पूरी दुनिया में, जिसमें 2.5 अरब मुसलमानों की तादाद है। बद्र के 313 मुजाहिदीन की नस्ल की अफजाइश का ये हाल जो आप देख रहे हैं ना, दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गड़बड़ी यहां है कि हर 5वां मुसलमान दलाल है। अगर सही मानों में हम 5वां मुसलमान रहे होते, दुनिया का हर 5वां इंसान, तो शायद ये जिल्लत और रुसवाई हमारे हाथ ना आती जो आज है। अल्लाह ने वादा किया ना, वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूली वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है, इज्जत मुसलमानों के लिए है, मोमिनों के लिए है, मगर मुनाफिक ये बात नहीं जानता। जब अल्लाह ने ये गारंटी दी है कि इज्जत मुसलमानों के लिए है, आज की तारीख के तनाजुर में आलमी पैमाने पर आप बता सकते हैं कि मुसलमानों की कितनी इज्जत है? जिस कसम पुरसी के आलम में इस वक्त मुसलमान दुनिया के नक्शे पे है, माजी करीबो बईद में ऐसा कभी नहीं था। इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह ने मोमिनों के लिए इज्जत का वादा फरमाया है, इस मोमिन के फजीलत के दायरे में हम कहीं ना कहीं फाल्ट जरूर है। जिंदगी के तमाम तर शोबाजात में अगर हम अपने मुसलमानों का जायजा लें तो किसी शोबे में हमें ढंग का मुसलमान दिखाई नहीं देता। और माफ कीजिएगा, ये जो स्टेज की बिरादरी है, इसमें से भी अक्सरियत ऐसे लोगों की है, और जो आप बैठे हैं इनमें से भी अक्सरियत ऐसे लोगों की। ये दुखद घटना है हमारी कौम के लिए
अक़वाम आलम के तनाजुर में अगर हम अपना जायजा लेते हैं तो जिस कौम ने दुनिया के नक्शे पे बैक वक्त तीन बर्रे आजम पर हुकूमत की है, उस कौम का हाल ये है कि आज उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। रह गई मस्जिदों मदरसे की बात, तो मस्जिदों के हालात इतने बुरे हैं, जितनी पब्लिक सुन्नियों की, मुसलमानों की हमारी मजार पे जाती है, मुझे अफसोस ये है कि इतनी पब्लिक मस्जिद में क्यों नहीं आती। क्या करें? और मदरसों की बात जहां तक रह गई, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो हमारा सर्वे है, उमूमन आम पब्लिक की कमेटियां होती हैं, तो जो मदरसों की कमेटी के लोग हैं वो खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं। मुतवल्ली साहब मस्जिद के हैं, मरदूद खुद नमाज नहीं पढ़ता। और ये भी देखा है हमने, जब जलसा होता है ना तो मौलाना तो पीछे बैठते हैं, कमेटी का आदमी टोपी ओपी लगा के पहली सफ में आके बैठता है। लेकिन मुझे पिछले साल ये बड़ी खुशी महसूस हुई कि इस इदारे की कमेटी के लोग हमें दूर दूर तक नहीं दिखे। जब हम पीछे से उस कमरे में गए तो मालूम हुआ कमेटी के लोग अपना इंतजाम संभालते हैं, यहाँ पर कोई दिखता नहीं। सामने बैठे हैं, सामने बैठे। अच्छा, सामने बैठे, माशाअल्लाह। ये मेरी मालूमात में हिंदुस्तान की तारीख का पहला इदारा है जहां कमेटी के लोग इतने खामोशी के साथ, उनका अपना कोई टाइटल नहीं दिख रहा है, मुझे पहचान में भी नहीं आया। इतना बड़ा बिल्ला लगाएंगे बेटे और टनाटन है कि चौड़े होकर घूमते हैं। काश मुल्की पैमाने पर हर मदरसे और दारुल के जिम्मेदारान, कमेटी के लोग मुखलिस बन करके दीन मुस्तफा की तालीम की खिदमत करने में लग जाएं, तो क्या मुश्किल है यार आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हमारे जलसे मुल्की पैमाने पे मैं अपना तजर्बा ये पेश करूं, हिंदुस्तान भर में सालाना खर्चा जो जलसों पे आता है वो खरबों रुपए का, खरबों रुपए का। मैं अपने सुन्नियों की बात करता हूं, हमारा हिज़्ब मुखालिफ तो मगरिब और इशा के बीच जलसा कर लेता है, 2 घंटे में उनके जलसे खत्म हो जाते हैं। और हमारे यहां 365 दिन पर अगर जलसे डिवाइड किए जाएं, एक दिन के हिस्से में 365 जलसे आएंगे। ऐसे ही मजारों के उर्स अगर 365 दिन पे तकसीम किए जाएं तो भी एक दिन के हिस्से में 365 उर्स आएंगे। जो मरा उसका उर्स चालू, जो मरा उसका उर्स चालू। अरे हजरत हम ही बनाते हैं। अफसोस ये है हम कितने ऐसे लोगों को जानते, पाखंडियों को, जो हरामखोर चरस पीते थे, जुआ खेलते थे, सट्टे का नंबर बताते थे, शराब पीते थे, भांग पी करके पूरा कमरा जो है धुआं से गूंज उड़ता था। जब वो मरे ना, खतीबाने खूंखार को बुलाया गया और उन्होंने अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन भेड़ियों को मौलवियों ने पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, नाज़िशे मिल्लत, मुकद्दर बदलने वाला जिंदा वली मुर्दा वली बोल दिया। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें, हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले। पढ़िए, इस्लाम पढ़ने का मजहब है, जिहालत का मजहब नहीं है। सीखिए, इस्लाम ज्ञान का मजहब है, अज्ञानता का धर्म इस्लाम नहीं है। नारे तकबीर।
नारे रिसालत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया आलमे उलमाए बलद हजरत अल्लामा मुफ्ती इलियास खानूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। और कुर्सी उसी मंगा लो। अस्सलाम वालेकुम। दुरूशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर अक्लमंद बनना चाहते हो तो कुरान पढ़ो और कुरान सीखो। और कुरान सीखने के लिए दारुल उलूम मखदूमिया सिराजुल उलूम जैसे इदारे में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं जो खुद कुरान सीख लेते हैं। नहीं नहीं, ये कोई मुश्किल किताब नहीं है। मुश्किल तो इतनी है कि इस किताब को समझाने के लिए बाज़ाब्ता एक ऐसे उस्ताद को अल्लाह ने भेजा है जिसका नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये किताब इतनी आसान होती तो हजरत उमर ये नहीं कहते कि उमर ने 2.5 पारे सूरे बकरा के हुजूर से 12 साल में सीखे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुरान इल्म फजल का उस बहरे नापैदा किनार का नाम है। कोई भी कुरान सीखने वाला इमामुल मुफस्सिरीन हो क्यों ना, किसी ने ये दावा अब तक नहीं किया हमने कुरान को भरपूर कमा हक़ समझ लिया। क्या ये एजाज है कुरान का, एक जिंदा मोजज़ा है कुरान हमारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। मैं गुफ्तगू का आगाज यहां से करता हूं। मेरी कौम के लोगों, बच्चे पैदा करने के बाद उन्हें गलियों में कुत्ते बिल्ली की तरह छोड़ मत दिया करो, उन पर ध्यान रखा करो। दुनिया की जिंदा कौमें अपनी नस्लों पर बड़ी तवज्जो देती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। आप भी अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, बच्चों की तालीम और तरबियत पे ध्यान दें। और एक माँ बाप की तरफ से औलाद के हक में इससे बढ़ करके कोई तोहफा नहीं है। मेरे करीम आका के फरमान का मफहूम है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा अदब और अच्छी तालीम दे, इससे बढ़ करके कोई तोहफा औलाद के लिए दे। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। घोंसला तो परिंदा भी बना के अंडे दे लेता है, बच्चे उसमें से निकल आते हैं। दाना चुगा करके बच्चों को जवान परिंदा भी कर लेता है। कुत्ते बिल्ली भी बच्चों को पाल लेते हैं। अगर हम भी यही करते हैं तो दोनों में फर्क क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बच्चों को सिर्फ पैदा करके पाल ना लें, बल्कि उन्हें उनका सही हक दें, दीन की तालीम से आशना करें उनके अपने बच्चों को, उनको ढंग की तरबियत करें। और हमने यही देखा है कि हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं, महल्लों से हमेशा गुजर होता ही रहता है रात दिन। जितने भी औबाश किस्म के बच्चे होते हैं वो मुसलमानों के महल्ले में दिखते हैं। इनके पास कोई काम नहीं, सबसे गंदा महल्ला इनका, गली कूचे इनके सबसे गंदे, मुआशरा इतना गंदा पूछो मत। जिस इलाके में मुसलमानों की कसरत है उस इलाके ही में ज्यादा धंधा शराब का, जुए का, सट्टे का और बाज़ाब्ता तौर पर भांग, अफयून, हेरोइन उसी इलाके में सप्लाई। बड़ी मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत दुनिया ये हरकतें कर रही है और बड़ी खामोशी के साथ हम इसे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो करके नाकारा बनती जा रही है। उसका कोई मुस्बत रिजल्ट सामने नहीं।
ये सर्वे मेरा एक सांस में 50 गाली। बोले ये कट्टर सुन्नी आदमी, इससे पक्का कोई सुन्नी हो ही नहीं सकता।